पहले तो ये बताइए मिजाज कैसे हैं आपके? मिजाज बड़े अच्छे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, खुशनुमा मिजाज है, आई थिंक वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। हाँ, सादगी से भरे हुए। चलिए अभी एक बहुत बड़ा धमाका आपकी तरफ से आ रहा है, एक तो नाम बताइए और फिर क्या धमाका है उस चीज़ का वो भी बताइए। नाम है राणा नायडू सीज़न 2। वाकई में बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा अच्छा अल्फाज है, वो बहुत बड़ा धमाका है। इट्स अ ब्लॉकबस्टर सीजन दैट्स कमिंग। राणा नायडू सीज़न 1 हैज़ ऑलरेडी बीन अमेजिंग, सबको बड़ा पसंद आया है। और राणा नायडू सीज़न 2 आ रहा है 13 जून को नेटफ्लिक्स पे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। आई थिंक वेरी ग्रेटफुल कि मुझे कास्ट किया एंड दे गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू प्ले पारितोष ओबेरॉय इन दैट। एंड इट्स अ न्यू क्लैन दैट्स बीन इंट्रोड्यूस्ड, a new clan of the Oberoi Empire, and where we have the new entrance as Kriti Kharbanda, she's opposite me. जी। Then साथ में रजत कपूर सर हैं, साथ में तनुज विल्वानी हैं, साथ में अर्जुन रामपाल हैं, साथ में ऑफ कोर्स तीनू मौर्य हैं, ये न्यू एंट्रेंस हैं। और उसके अलावा हमारे पास राणा रघुपति सर हैं, वी हैव अभिषेक बैनर्जी, सुशांत सिंह, सुरवीन चावला। मुझे लगता है नाम ही कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी मैसिव कास्ट है। सो इट्स मैसिव, इट्स एक्शन पैक्ड और बहुत कमाल का सीज़न होने वाला है। बिकॉज यू नो द लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज यूजुअली हैव टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड एवरीथिंग। इस बारी मुझे लगता है उन्होंने सब बैलेंस कर लिया है। उन्होंने रॉ भी रखा है शो को जो सीज़न 1 में था, इस बारी सोफिस्टिकेशन भी रखी है जो सीज़न 2 में न्यू एंट्रेंस है, और बड़े अच्छे से बैलेंस किया है। एक्शन भी रखा है, इमोशन भी रखा है, स्टारकास्ट भी बड़ी कर दिया है, मैसिव करोड्स ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन दैट। सो या, एंड आई एम हैप्पी टू प्ले पारितोष, who is who is the right-hand man of Viraj Oberoi, the new clan, the Oberoi Empire. And he's sharp and sophisticated and clean and neat, and he handles everything. So yeah, with a lot of grey shades also. जी Yes. जी ओके। तो इसके लिए क्या शुरुआत कैसे हुई, क्या इंस्ट्रक्शंस थे, और फिर आपने हाँ बोला तो कोई तो कारण रहा होगा। इसके लिए तो मुझे लगता है सबसे पहले तो खुशनसीबी वो इस अच्छा। प्रकार की कि रानू नायडू का एक स्क्रीन टेस्ट हुआ था कास्टिंग डे में, एंड उनकी तरफ से कॉल आया था मेरे पास। ये आज से 1.5 साल पहले की बात है। और उनका स्क्रीन टेस्ट था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने टेस्ट दिया, उनको बहुत पसंद आया। और पसंद आने के बाद बस एक ही बार टेस्ट हुआ, दोबारा उन्होंने कभी बुलाया भी नहीं उसके बाद। और वही टेस्ट मेरे ख्याल से 2-3 महीने तक पहले शॉर्ट लिस्टेड था, फिर क्रिएटिवली लॉक हुआ, फिर कमर्शियली लॉक हुआ। और फिर मुझे याद है जब मेरी मुलाकात करण सर से हुई थी, करण अंशुमन जो डायरेक्टर हैं इस शो के और क्रिएटर भी हैं, ऑफ कोर्स बहुत बड़े क्रिएटर हैं। उन्होंने मिर्ज़ापुर और इनसाइड आउट भी बनाया है अमेज़ॉन पे। तो उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने तो छूटते मुझे कहा, हिमांशु लवली ऑडिशन, आई लव्ड योर पार्ट एंड योर पोर्ट्रेट। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं कि शायद डेस्टिनी वांटेड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, नेटफ्लिक्स का जो इतना बड़ा शो, और मैंने बस टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया और आगे चीज़ें भी बढ़नी शुरू हो गई। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। तो कब तक आने वाला है? और 13 जून को, आज 3 तारीख हो गई है, तो 10 दिन के बाद आप राणा नायडू को देख लेंगे। और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, जितनी मेहनत की है आई होप कि वो सफल हो जाए और लोगों को पसंद आए। कोई एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें आप हमेशा के लिए याद रखेंगे इस पूरी सीरीज, या बहुत दिन हो जाने? हाँ, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े क्रिएटर का आपको कहीं अचानक से ऐसे रेस्टोरेंट में मिल जाना और आप उससे पहले कभी मिले नहीं, और इसके बाद छूटते ही सबसे पहले कहना कि हिमांशु लवली ऑडिशन एंड आई लव्ड योर पार्ट, तो ये अपने आप में एक यादगार चीज़ है। फिर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो राणा रघुपति सर के साथ जो मेरी मुलाकात हुई, मैं तो उनको कहता हूँ कि यार ये बहुत ही बड़े कलाकार, मतलब साउथ के इतने बड़े सुपर डुपर स्टार, बाहुबली जिसने की उससे बड़ा कोई क्या ही होगा। और उनसे मुलाकात हुई तो हम लोग एक कोई सीन कर रहे थे कॉन्फ्रेंस रूम का, और वहाँ पे मेरी कुछ लाइन से उनका क्लोजअप हो चुका था, मेरा और उनका कुछ पोर्शन था। तो मैं और कैमरामैन ऐसे कुछ मस्ती कर रहे थे, हम लोग टाइम पास कर रहे थे कि राणा सर थोड़े लंबे हैं ना, तो लुक थोड़ा ऊपर रखता हूँ मैं उनका। तो ऐसे मस्ती कर रहे हैं, बातें चल रही हैं, इतनी देर में राणा सर वहाँ पर आके खड़े हो गए, एंड ही सेड मैं क्यों देता हूँ, तो ऐसे नहीं सर आई विल डू इट, मतलब हम लोगों ने इतना काम भी किया है। 1-2 लाइन है, ज़्यादा कोई इंट्रिकेट सीन नहीं है, तो नो नो हिमांशु आई विल गिव माय क्यू। And it was such an amazing thing, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की, but that's the kind of humility these people come from, and especially I've realized that people down south are जी very very humble, बड़े ही मुझे लगता है ज़मीन से जुड़े हुए लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड जो कहते हैं ना, उस तरह के लोग हैं, और उनमें कुछ है सादगी उस प्रकार की, और मैंने किसी प्रकार की कोई एरोगेंस, कोई घमंड, कोई गुरूर उनके अंदर देखा नहीं। और बात करते समय मेरी कई बारी कॉन्वर्सेशन में ऐसे जब लाइटिंग हो रही है, कैमरा चल रहा है, कुछ चीज़ें तो उनसे बातें होती थी, बड़े अच्छे से हम बातें करते थे। पहले दिन में मुझे याद है
ये बात हुई नहीं। हम लोग शूट कर रहे थे, मैं, रजत सर थे और वहाँ राणा सर और सुरवीन सर थे। और ऐसे यहाँ हमारी ऑडी खड़ी है, वहाँ उनकी ऑडी खड़ी है। और हमारी ऑडी शायद चल नहीं रही थी, कैमरा वगैरह चेंज हो रहा था, लाइटिंग चेंज हो रही थी और धूप का टाइम था, अप्रैल की बात थी। और अभी हम मिले ही हैं, मतलब हाय हेलो हुआ, वो मुझे नहीं जानते। सर कम कम सिट इन माय कार, इट्स एसी ओवर देयर। मतलब मुझे ऐसा लगता है उनको क्या ज़रूरत है ये सब Yeah. करने की, दैट्स द काइंड ऑफ वार्मथ दैट ही डिस्प्लेड। तो ये मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो शायद हमेशा याद रहेंगी। बिल्कुल। और फिर रजत सर के साथ काम करना, रजत कपूर से इतने बड़े थिएटर डायरेक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर, आर्टिस्ट, बड़े मंच हैं, उनके साथ एक बहुत कमाल का सीन है मेरा जो बहुत बड़ा अच्छा भी आया। उनके साथ काम करना मतलब एक्टिंग के बारे में सीखना, समझना, अपने आप को एनरिच करना, दैट इज़ विद बिल्कुल। अच्छा, एक बीच में एक फेज़ आया था पूरी टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, कोविड के पहले, और अब है दुनिया कोविड के बाद की। जी। क्या आपकी दुनिया में कोई चेंज आया है कोविड के पहले और बाद का? मुझे लगता है कि डिजिटलाइजेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले एज एन आर्टिस्ट जब टेस्ट देने जाना पड़ता था, अब टेस्ट कभी कभी होता है तो खुद ही बोल देते हैं कि सर सेल्फ टेप करके भेज दो। मीटिंगें जूम पे हो जाती हैं, रीडिंग जूम पे हो जाती है, ऑनलाइन रीडिंग्स हो जाती हैं, ऑनलाइन रिहर्सल्स भी हो जाती हैं। अच्छा। तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड में जाहिर सी बात है बहुत बड़ा फ़र्क है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से चीज़ें अपने आप बदल गई हैं और शायद आरामदायक भी हो गई हैं। ओके। आरामदायक मतलब अब ज़रूरी नहीं होता। ये एक ना दुविधा थी। मेरा बड़ा मन करता है कभी कभी मुंबई के बाहर ही रहने का। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत, शहर के बहुत, अंदर, तो कोई नेचर के पास जहाँ क्रिएटिविटी भी थोड़ी बढ़ पाए आपकी, तो आपको डर लगता था कि यार मुंबई एक शहर है, काम है, यहाँ कैसे पर हर बारी छोड़ूं, मीटिंग, करें। अभी 15 मिनट बाद मीटिंग है या किसी ने बुला लिया। अब वो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि पॉसिबल है, आप कहीं और जाके नेचर के पास रह सकते हो, आप ऑनलाइन मीटिंग्स, रीडिंग, रिहर्सल्स कर सकते हो। बॉम्बे से 2-3 घंटे के डिस्टेंस पे, इनफैक्ट हम लोग सोच भी रहे थे कोई ऐसी जगह आसपास ली जाए जहाँ पर, या फिर लीज पे ली जाए कि जाके देखें रहें वहाँ पर, सैटरडे संडे आ जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाए, या फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ चले वहाँ जाएं, 3-4 दिन यहाँ पे जो काम करना करें। 2-3 घंटे के डिस्टेंस पे आज के डेट में यहाँ से बांद्रा जाने में 1 घंटा लग जाता है आज के डेट में। तो ऐसा कुछ कर पाए वो अब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड एरा। पहले नहीं था, पहले ना सबको था कि हमें मिलना ही है। हाँ। अब ऐसा कि यार ऑनलाइन मिल लेते हैं, ऑनलाइन बात कर लेंगे, जूम पे कर लेंगे, वीडियो कॉल्स पे कर लेंगे। अब वो पॉसिबल है, रीडिंग्स हो जाती हैं, रिहर्सल्स हो जाती है, सेल्फ टिप्स हो जाते हैं, हो जाता है, पॉसिबल है अब। नाइस। व्हाट्स नेक्स्ट? What next is Rana Naidu at the moment, to be very honest. And बीच में एक दो चीज़ें आई थी बट शायद वो उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं हुई। एक हॉटस्टार का एक बहुत अच्छा शो था विच आज स्क्रीन टेस्टेड फॉर कोनकना मैम के साथ था, वो कोनकना सेन शर्मा, एंड आई थिंक रोहन सिप्पी से शायद उसको डायरेक्ट कर रहे थे। बट शायद वो चीज़ें उस तरह से मटेरियलाइज नहीं हुई। वो बहुत अच्छा एक पार्ट था, शायद हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं उसका। अब वो बन रहा है या नहीं बन रहा है ये भी नहीं पता। अपलॉज बना रहे थे उसको, बड़ा खूबसूरत शो था, किसी अमेरिकन एंड स्पेनिश शो का एडेप्टेशन था। ओके। हाँ, बहुत अच्छा।